सो 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर कौन से 4 टाइप के? लाइगैंड गेटेड, जी कपल्ड प्रोटीन, एंजाइमेटिक एंड न्यूक्लियर। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी है लोकेशन। लोकेशन मतलब जो रिसेप्टर है एक तो सेल के ऊपर रहेंगे या सेल के अंदर रहेंगे। सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पे, सेल जो हमारे सेल बना है दैट इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। हमारा जो सेल बना है वो 2 फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जब जो रिसेप्टर रहेंगे उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो हमारा लाइगेंड गेटेड, जी प्रोटीन कपल्ड, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, ये तीनों रिसेप्टर सेल के ऊपर रहेंगे। इसका तो भी माइक शुरू है, प्लीज मेक इट ऑफ। दिलीप, ओम सर और ओप्पो A71 तीनों के माइक शुरू है। ओके तो ये तीनों रिसेप्टर जो है वो सेल के ऊपर रहेंगे। सिर्फ न्यूक्लियर का जो है दैट इज इंट्रासेल्यूलर। जो न्यूक्लियर रिसेप्टर है वो आपके सेल के अंदर रहेंगे। देन इफेक्टर। इफेक्टर मतलब क्या क्या होगा? इसमें आयन चैनल्स है। इसमें आयन चैनल्स में सोडियम, पोटेशियम, जो भी हमारे आयन्स है वो सब इसमें आएंगे इफेक्टर में। जी प्रोटीन में भी आयन प्लस एंजाइम्स, एंजाइमेटिक में सिर्फ एंजाइम, न्यूक्लियस में जीन। बाकी ये चीजें छोड़ दो, सिर्फ नीचे एग्जांपल में आओ। लाइगेंड गेटेड का एग्जांपल निकोटिनिक रिसेप्टर जो एएनएस में आएंगे। जी प्रोटीन कपल्ड मस्केरानिक रिसेप्टर वो भी एएनएस में आएगा। एंजाइमेटिक में इंसुलिन दैट इज जस्ट लाइक इन डायबिटीज। एंड न्यूक्लियस में स्टीरॉयड हार्मोन। ओके दिलीप सर, ओप्पो A71 प्लीज माइक ऑफ करिए। अभी हमने जो देखा था ना, अभी हमें अगर रिसेप्टर अगर समझना है कि व्हाट हाउ रिसेप्टर इज वर्किंग, तो उसके लिए हमें जो हमने लाइगेंड्स उस दिन सीखा था, लाइगेंड उस दिन हमने जो सीखा था वो आज हमें समझना पड़ेगा कि हाउ दैट लाइगेंड्स, हाउ दैट मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल सेल के बाहर रहेंगे। तो मैं एक बार पढ़ता हूं और आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। लाइगेंड्स विच सिग्नलिंग द सेल एंड इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर इन और ऑन द टारगेट सेल। मीन्स ये लाइगेंड है, सेल के अंदर जाएंगे। मीन्स आपने जो दवाई दी, एक तो सेल के अंदर जाएगी रिसेप्टर के में, या सेल के बाहर जो है रिसेप्टर उसके ऊपर काम करेगी। सम आर प्रोटीन्स, अदर आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। मैंने नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया है बट आपको एक बार बता रहा हूँ। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर लगना। ऐसे मॉलिक्यूल जिसको पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है मतलब तो क्या वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे? नहीं। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो लाइकोफिलिक होते हैं। जो मॉलिक्यूल ड्रग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते वो सेल के अंदर जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, लिपिड से बनी हुई, उससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके नीचे में है और एक बार। तो हाइड्रोफोबिक कौन से रहते हैं? हाइड्रोफोबिक जिसको पानी से डर लगता है, लाइक स्टीरॉइड्स। कौन है? स्टीरॉइड्स। एंड अदर आर लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड की गैस। एक ये दो टाइप के लाइगेंड है, एक हाइड्रोफोबिक है एंड एक लाइकोफिलिक है। हम लोग इसमें देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे नीचे में एक आपके लिए चार्ट बनाया है, पहले वो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वर्ड याद ही कर लेना, एमसीक्यू में आते हैं। चार वर्ड है। लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक मतलब फैट लविंग। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो लाइपोफिलिक है, जिसको फैट पसंद है, ये सारे ड्रग मॉलिक्यूल सेल के सरफेस में अटैच होके सेल के सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो सेल के अंदर डायरेक्ट चले जाएंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये वाटर लविंग वाले सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको सारे जो रिसेप्टर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एक्सटर्नल रिसेप्टर, वो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो डायरेक्टली सेल से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। बस ये दो चीजें आप याद रखो। ओके तो भी हम लोग पढ़ेंगे लाइगेंड दैट कैन एंटर द सेल, मतलब ऐसे लाइगेंड, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर जाएंगे। और दूसरा है लाइगेंड दैट बाइंड ऑन द आउटसाइड द सेल, ऐसी दवाइयां जो सेल से एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो सेल के बाहर ही रहेगी। उसके लिए हमें नीचे का पॉइंट देखना है, दैट इज द रिसेप्टर। जो मैंने बताया, द बाइंडिंग ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लाइगेंड्स टू इट रिसीविंग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर। जो हमारी दवाई है वो रिसेप्टर पे जाके बैठेगी और वो दवाई काम करेगी। तो रिसेप्टर जो है, receptor is a protein molecule usually founded embedded within the plasma membrane surface of the cell that receive
chemical signal from the outside the cell, and when such chemical signal bind to the receptor, they cause some form of cellular response. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसमें इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि हमारी दवाई हमारे सेल के अंदर जाने के लिए उसको रिसेप्टर पे बैठना पड़ेगा, तो ही वो दवाई काम करेगी। रिसेप्टर एक तो सेल के ऊपर रहेंगे या सेल के अंदर रहेंगे। तो नीचे में उसका है, रिसेप्टर एंड लाइगेंड come in many forms, but they all have one thing common. They come in closely matched pair. जो रिसेप्टर और जो लाइगेंड मैच होंगे वही एक में से चिपकेंगे, बाकी नहीं। तो हमारे बॉडी में टाइप ऑफ रिसेप्टर, यहाँ से हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि टाइप ऑफ रिसेप्टर। टाइप ऑफ रिसेप्टर अगर समझा तो सारी चीजें समझ जाएगी। सो टाइप में दो टाइप, जैसे कि हमने देखा, एक इंट्रासेल्युलर और एक एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर का नाम है सेल सरफेस रिसेप्टर, जो सेल के सरफेस पे रहेंगे, जो सेल के बाहर साइड में रहेंगे, दैट इज द सेल सरफेस। अभी इंट्रा सेल्युलर मतलब विच आर फाउंड इनसाइड ऑफ द सेल, जो रिसेप्टर सेल के अंदर है ना। कहाँ पे रहेंगे सेल के अंदर में? एक तो साइटोप्लाज्म में रहेंगे या फिर न्यूक्लियस में रहेंगे। बस इतनी चीजें याद रखना। इंट्रा सेल्युलर मतलब जो रिसेप्टर सेल के अंदर है, और सेल सरफेस रिसेप्टर मतलब विच आर फाउंड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर है, जो रिसेप्टर सेल के बाहर है उसको बोलेंगे सेल सरफेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रासेल्युलर के बारे में कुछ खास चीजें कि इंट्रासेल्युलर चीजें क्या होती है। फर्स्ट हमारा इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर आर अ रिसेप्टर प्रोटीन फाउंड inside of the cell, typically in the cytoplasm or the nucleus. In most cases, the ligand of the intracellular receptor are small. जो ligand को, जो दवाई को इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जाना है वो कैसे रहेगी? स्मॉल रहेगी। वो दवाई या न्यूरोट्रांसमीटर वो कैसे रहेगी? स्मॉल रहेगी। सेकेंड, हाइड्रोफोबिक रहेगी। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हिटिंग, जिसको पानी पसंद नहीं है। क्या पसंद है? लिपिड पसंद है ना। लिपिड पसंद है, इसीलिए वो सेल के अंदर जा सक रहा है, क्योंकि इट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग, लिपिड लविंग। सिंस दे मस्ट बी एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑर्डर टू रीच देयर रिसेप्टर। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछा कि सेल के अंदर कौन से सेल, जो आपका सेल है उसके अंदर कौन सी दवाइयां नहीं जा सकेगी, तो आपको बोलना है हाइड्रोफोबिक दवाइयां नहीं जा सकेगी। तो कौन सी जा सकेगी? कौन सी दवाई जाएगी? लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक मतलब ऐसी दवाई, ऐसे ड्रग्स सेल के अंदर जा सकेंगे। कौन से? जो लाइपोफिलिक है, जिनको लिपिड पसंद है। एग्जाम्पल कौन सा है? तुलसी। इंट्रासेल्युलर, यहाँ पे मैंने दिस इज, ये आपके लिए खास मैंने लिया है स्लाइड। हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टिपिकली diffuses across the plasma membrane. हाइड्रोफोबिक, फिर से वही वर्ड आया, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, आप एक दो बार स्लाइड देख लोगे तो आपको समझ जाएगा। हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल टिपिकली डिफ्यूजेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये आपका लाइगेंड है, वो आपके सीधा कहाँ आया? सेल के अंदर आया। सेल के अंदर हमने अभी बोला कि दो चीजें हो सकती है, एक तो वो साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर है, देखो ये साइटोप्लाज्म है सेल का, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर में सेल के अंदर डायरेक्ट ये हाइड्रोफोबिक बोलो या लाइपोफिलिक बोलो। हाइड्रोफोबिक मतलब लाइपोफिलिक, दोनों का मतलब एक ही है। लाइपोफिलिक मतलब लिपिड से प्यार है, लिपिड से प्यार है मतलब वो सेल के अंदर जा सकता है डायरेक्टली। ये मॉलिक्यूल आपका आया, ये सीधा सेल के अंदर गया, सेल के अंदर गया, फिर ये डायरेक्टली आपके न्यूक्लियस के पास भी जा सकता है ना। ये जीन्स के डायरेक्ट डीएनए में अटैच होके आपका जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जो मॉलिक्यूल लाइपोफिलिक है, द प्राइमरी रिसेप्टर और हाइड्रोफोबिक स्टीरॉयड हार्मोन कौन है? एक तो स्टीरॉयड हार्मोन, कौन से? लाइक अ सेक्स हार्मोन, एस्ट्राडायल और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों आपके हाइड्रोफोबिक में आते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। व्हेन अ हार्मोन एंटर अ सेल and bind to its receptor, देखो when a hormone enter a cell and bind, ये हार्मोन आया, ये आपका सपोज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये सेल के अंदर आया और इसने रिसेप्टर को बाइंड किया, ठीक है। फिर क्या हुआ? अलाउइंग द रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर प्लस हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बन गया, टू एंटर द न्यूक्लियस, है ना। फिर ये न्यूक्लियस के पास गया और इसने क्या किया?
एंड रेगुलेट द जीन एक्टिविटी, और यहाँ से हमारे सेल को रिस्पॉन्स मिला। ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर में सिर्फ एक ही है। तो ये फिर से एक बार आया है अपना स्लाइड्स। लाइपोफिलिक मतलब फैट लविंग, हाइड्रो, आपका आप फोटो ले लो या फिर बाद में मैं स्लाइड्स भेजूंगा आपके लिए। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब दैट रिपेल द वाटर मॉलिक्यूल, फियर ऑफ वाटर। लाइपोफोबिक मतलब जिनको फैट से फियर है। अभी ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाइल हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस आर यूजुअली लाइपोफिलिक, जो सारी चीजें मैं अभी तक आपको बता रहा था, हाइड्रोफोबिक है मतलब वो लाइपोफिलिक है, उसको लिपिड से प्यार है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल दैट डू नॉट हैव चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको। अभी इसके बाद जो आयोनाइजेशन, बहुत ही बेकार टॉपिक है वो, आयोनाइजेशन को सीखने के लिए जरूरी है। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल दैट डू नॉट हैव चार्ज, मीनिंग दे आर नॉन पोलर। उसके ऊपर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो सेल के अंदर जाते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, कोई निगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, इसके लिए उसको नॉन पोलर बोलते हैं। और चार्ज नहीं रहता इसलिए वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक मटेरियल ऑफन डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मीन्स वाटर से डर है, इसलिए पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। और एनी सॉल्यूशन दैट कंटेन लार्ज एक्वियस वाटर, या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा है उसमें हाइड्रोफोबिक नहीं डिजोल्व होंगे। कौन से एग्जांपल है? ऑयल, वैक्सेस, स्टेरॉइड आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक मटेरियल। हम लोग विटामिन डी का इंजेक्शन लगाते हैं एराचिटोल का 6 लाख यूनिट्स का, या फिर बहुत बार प्रोजेस्टेरॉन या इसके इंजेक्शन लगाने आते हैं, टेस्टोस्टेरोन के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो आपने वो इंजेक्शन कभी भरते हुए देखना या पेशेंट को लगाते हुए देखना, दैट इज नॉट एक्वियस, वो ऑयल में होता है ना। बहुत लोगों ने लगाया भी होगा। दैट टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, विटामिन डी इंजेक्शन कम इन ऑयल फॉर्म, वो आपका लिपिड वाला होता है, दैट इज अ हाइड्रोफोबिक। सेम डायग्राम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, सपोज टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूल है ना, जो लिपिड लेयर से एब्जॉर्ब हो गया, फिर ये न्यूक्लियस के पास आया और इसने अपना रिस्पॉन्स दिया। डायग्राम ऑफ द सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्विंग एन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। द लाइगेंड क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ड्रग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया, एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म, उसने साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर को बाइंड किया। द रिसेप्टर देन मूव्स टू द न्यूक्लियस, फिर ये कहाँ गया? न्यूक्लियस के पास गया, वेयर इट बाइंड टू डीएनए और अपना काम करने लग गया एंड रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन। इतना समझा? दिस इज द इंट्रासेल्युलर। एनीवन? अफसाना मैम? अफसाना मैम अनम्यूट? समझ गया। गुड। तो ये तो अभी एक पार्ट हुआ, दैट इज द, कौन सा हुआ ये आपका? सेल के अंदर वाला। अभी सारा पिक्चर शुरू होगा इधर, और ये पिक्चर बड़े ध्यान से देखनी है। अगर ये पिक्चर में बोर होना शुरू हो गया या कंसंट्रेशन बिगड़ गया तो सब प्रॉब्लम। ओके, अभी शुरू होता है सेल के ऊपर वाले, जो रिसेप्टर सेल के ऊपर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल सरफेस। सेल के ऊपर में रहेंगे इसलिए बोलेंगे सेल सरफेस, या बोलेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन, या बोलेंगे सेल स्पेसिफिक प्रोटीन। ये तीनों चीजें एमसीक्यू में पूछी गई है, या एक कोई कॉलम दे देंगे आपको, राइट शॉर्ट नोट अबाउट ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, पूछी गई है इसके पहले, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? परफॉर्म सिग्नल ट्रांसडक्शन कन्वर्टिंग एंड, ठीक, इसको छोड़, इसमें देखो पहले जो आपका सेल सरफेस रिसेप्टर है, इसमें तीन चीजें हैं। सेल के अंदर वाले में एक ही थी, सेल के ऊपर वाले में या सेल में तीन चीजें हैं। पहला है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, 3 मेन कंपाउंड, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये एक्सटर्नल में रहेंगे, सेल के ऊपर रहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रहेगी। सेकेंड क्या रहेगा? ये हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से रहेंगे। हाइड्रोफोबिक मतलब जो दवाई सेल के अंदर नहीं जा सकती उसी के लिए बने होंगे। जो दवाई सेल के अंदर नहीं जा सकती है तो उसको सेल के बाहर से एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो सेल के बाहर इसलिए रिसेप्टर रहते हैं कि वो दवाई सेल के रिसेप्टर पे बैठे और सेल के अंदर जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं जा सकती है, ठीक है। एंड इंट्रासेल्युलर डोमेन इनसाइड द सेल, मतलब एक जो रिसेप्टर है जिसका एक पार्ट सेल के बाहर है और एक पार्ट सेल के अंदर है, मीन्स वो दवाई सेल के रिसेप्टर पे बैठेगी
और उसके थ्रू अंदर जाएगी। हम लोग इसका एनिमेशंस देखेंगे नीचे में, ठीक है। अभी ये नीचे में देखो, ध्यान देके सुनो। सेल सरफेस रिसेप्टर आर मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन बाइंड टू द लाइगेंड ऑन द आउटसाइड द सरफेस ऑफ सेल। जो चीज मैंने बताई है बस वही इन्होंने इंग्लिश में लिखी है। क्या बोला है उन्होंने? ऐसे रिसेप्टर जो सेल के बाहर रहेंगे, जिसके ऊपर दवाई बैठेगी और वो रिसेप्टर के थ्रू दवाई सेल के अंदर जाएगी। इन दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग लाइगेंड डज नॉट नीड टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अगर तुम्हारे पास कोई चैनल है, सपोज एक कोई बड़ा ये है बहुत सारा, और उसके अंदर एक टनल है, वो टनल के अंदर से एक रास्ता है ना। दैट टनल हैविंग एक टनल। सर आवाज माइक बंद कर दीजिए। ओप्पो A71 एंड दिलीप आईफोन, ओप्पो A71 दिलीप आईफोन, प्लीज म्यूट योर माइक। सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें समझ गई आपको। सिर्फ इतना याद रखना कि जो दवाइयाँ लिपिड से डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, उसके लिए एक अलग रास्ता है, अलग टनल है जो सेल के बाहर है, जो दवाई को अंदर लेके आएगा। फिर अभी इसके 3 टाइप, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इसके 3 रास्ते कौन से हैं। 3 अलग अलग रास्ते हैं। अभी ये हर सेल पे अलग रास्ता होगा, तो ये तीनों रास्ते के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक चैनल के ऊपर, हर एक रिसेप्टर के ऊपर नोट्स आई है इसके ऊपर। देयर आर 3 जनरल कैटेगरीज ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। जो सेल के ऊपर रिसेप्टर रहेंगे उसकी उनकी 3 अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी आयन चैनल linked receptor, ion channel linked receptor. Second is the G protein linked receptor. Third is the enzyme linked receptor. ठीक है, अभी इसको हम लोग एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। इसी का नाम मैंने इसको इजी करके लिखा है नीचे में। 10 मिनट की बाकी है शायद से। There are many kind of cell surface receptor, but there Here are we look only 3 common types। जो एग्जाम में पूछते हैं, जो बुक में दिया है, सिर्फ 3 मेन रिसेप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जो हमें ANS, CNS, कार्डियक में सब जगह ये नाम सुनने को मिलेगा, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। सेकेंड है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये भी सब जगह पे है। एंड थर्ड इज द रिसेप्टेंट टायरोसिन काइनेस, ये बहुत कम जगह आएगा, बट ऊपर के 2 बहुत जरूरी है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स एंड G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देखो अभी इसको एकदम इजी करके आई विल लेट यू नो। देखो अभी हम लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, अभी इसके नाम को देख के डरिए मत, ठीक है। इसका नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसका नाम ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें है कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको समझना है। मैंने सारी चीजें आपके लिए इजी करके रखी है। द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, देखो लाइगेंड का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, है ना। लाइगेंड मतलब कुछ नहीं है, एक ड्रग मॉलिक्यूल है जो आपके सेल रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा। क्यों दिया है गेटेड आयन चैनल्स? अभी ये गेट है, ये दिख रहा है, ये आपको सपोज ये गेट है। ये गेट कब खुलेगा? जब इसके ऊपर ये लाइगेंड आके बैठेगा। दिख रहा है आपको, ये येलो वाला ये लाइगेंड है, ये दरवाजे पे आके बैठेगा तो ये गेट खुलेगा। बस ये सारी इतनी इजी चीज को इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया फार्माकोलॉजी को, आई डोंट नो। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ऐसे आयन चैनल्स जो लाइगेंड के आने पर ही खुलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे आयन चैनल्स जो लाइगेंड के आने पे खुल जाएंगे। ये लाइगेंड है, लाइगेंड आपकी दवाई है। आपने कोई भी दवाई अगर पेशेंट को दी है तो वो दवाई आई, ये सेल पे रिसेप्टर पे बैठी और ये दवाई और ये चैनल्स खुल गया, तो ये सारे आपके जो भी सोडियम क्लोराइड पोटेशियम है वो सेल के अंदर आ गए। मीन्स सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को सेल के अंदर जाने के लिए एक लाइगेंड लगता है, एक चीज लगती है। ओके, वो लाइगेंड क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब इसको पढ़ते हैं। Ligand gated ion channels are ion channels that can open in response to the binding of the ligand. Ligand gated ion channels तभी खुलेंगे जब ये वाला ligand इसमें जाके अटैच हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है येलो वाला, ये अटैच हो गया और रास्ता खुल गया। बस इतना ही है, इसको आप 5 लाइन में लिख लो। To form a channel, this type of cell surface receptor has a membrane
स्पैनिंग रीजन विद, फिर आपको वही चीजें लिखनी है जो मैंने आपको बताई ना। क्या लिखो, ये रिसेप्टर सेल के ऊपर होते हैं, ये सेल के रिसेप्टर हाइड्रोफोबिक मोस्टली जो रहते हैं उनके लिए काम रहेगा, उसके लिए काम करेगा। ये वाटर लविंग वाले के लिए करेगा। अगर वो जो लाइगेन है वो सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता है, तो वो रिसेप्टर पे बैठेगा, दैट इज द लाइगेन गेटेड। द चैनल लेट्स आयन टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, फिर क्या होगा, दरवाजा खुल गया, फिर आपके जो भी आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड, वो सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकेंगे, रास्ता खुल गया। हैविंग टू टच अ हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विदाउट हैविंग, मींस अभी जो हमारा जो आपका आयन सेल के अंदर जाना है वो उसने फॉस्फोलिपिड लेयर को टच नहीं किया, वो टनल के रास्ते से अंदर चले गया। देखो ये बहुत इजी करिए, ये आपका आयन है, सपोज ये सोडियम आयन है, ये अंदर जा रहा है सेल के, है ना, बट इसने सेल की जो लेयर है फॉस्फोलिपिड लेयर, इसको टच कहीं नहीं किया, ये सादा एक शॉर्टकट रास्ते से अंदर चले गया। ओके, बट अब ये कहाँ पे ये काम करेंगे, न्यूरॉन और नर्व सेल हैव ligand gated channel that are bound by the neurotransmitter, मींस आपको पूरा CNS ANS पढ़ना है तो आपको ligand gated का मीनिंग पता ही चाहिए। When open, allow the passage of sodium, potassium, calcium और chloride, जब ये स्टिमुलेट होगा, जब ये दरवाजा खुलेगा, जब ligand gated ions चैनल का दरवाजा खुलेगा, तो जो ये आयन से सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें अंदर आएगी। अब ये कहाँ पे काम आते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम का, जैसे कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हम लोग देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग देते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर देते हैं। 10 o'clock. ये सारी चीजों के लिए, सारे न्यूरोट्रांसमीटर, सारे कार्डियक ड्रग के लिए ये वाला रास्ता इंपॉर्टेंट है। अभी सेकेंड रास्ते के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड रास्ता है दैट इज द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये 2-3 बार पूछा गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है बुक में, बट है नहीं, बुक खोल के देखोगे तो थोड़ा टाइम के लिए तो कोमा में ही रहेंगे 2-3 दिन। तो इट इज वेरी इजी नाउ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसी का नाम मैंने इसमें लिखा नहीं है शायद, सिर्फ इसी को बोलते हैं, एमसीक्यू में आया था, व्हाट इज द नेम ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको बोलते हैं सरपेंटाइन रिसेप्टर। सरपेंटाइन रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का दूसरा, क्यों बोलते हैं सरपेंटाइन, लोग जिसे लुक लाइक अ स्नेक, ओके, ये स्नेक जैसा है। और सरपेंटाइन के लिए एक ये भी है कि ये 7 लेयर्स होती है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेयर्स से बना होता है। G protein coupled receptor are a large family of cell surface receptor that share a common structure and a method of signaling. The membrane of the GPCR मतलब G protein coupled receptor have a 7 different protein segment. देखो 7 different protein segment that cross the membrane and they transmit a signal inside a cell through a type of protein called as the G protein. देखो इसमें क्यों दिया है इसका नाम, क्यों नाम दिया है इसको ऐसा, क्योंकि सरपेंटाइन या फिर इसमें कैसे होता है 7 डिफरेंट प्रोटीन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। और जी प्रोटीन क्यों बोलते हैं इसको, देखो रिसेप्टर तो कॉमन है, सब में रिसेप्टर कॉमन है, जी प्रोटीन कपल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर की जो लेयर है वो एक प्रोटीन से अटैच है और वो प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन। बस सिर्फ यहाँ पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल लगा हुआ है जिसका नाम है जी प्रोटीन, इसीलिए इसका नाम दे दिया जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कुछ डिफिकल्ट नहीं। देखो मैंने इसको बहुत इजी किया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा दूं। हाँ लो, ये आपका ये डायग्राम आपको बनानी है एग्जाम में अगर जीपीसीआर आता है तो। देखो ये जो अंदर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है और सेल के मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, रिसेप्टर का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, उस रिसेप्टर का नाम है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर को ये तीन चीजें अटैच होती है, 3 सब यूनिट, अल्फा बीटा एंड गामा। और एक बात याद रखना, ये रिसेप्टर एक्टिव होता है और इनएक्टिव होता है जब इसको जीडीपी अटैच है। ये दिख रहा है यहाँ पे, जीडीपी अगर अटैच है तो ये इनएक्टिव है, अगर इसको जीटीपी अटैच हो गया तो ये एक्टिव है। सिर्फ ये चीज याद रखो, एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ठीक है। जी प्रोटीन का कपल्ड रिसेप्टर के बारे में लिख दो, उसमें 7 डिफरेंट प्रोटीन सेगमेंट होते हैं और उसका नाम सरपेंटाइन है। फिर ये डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में, पर उसके पहले ये थोड़ी सी नीचे की चीजें पढ़ लेते हैं। G protein attached to the GTP is active or on. G protein that bound to the GDP is inactive or off.
लो अभी दोनों चीजें दिख रही है आपको। देखो अभी क्या हुआ, व्हेन अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड टू द जी प्रोटीन coupled receptor the G protein alpha subunit exchange GDP for GTP। अभी देखो ये साधा नॉर्मल सेल है जिसके हेलो क्या करना है, मीटिंग खत्म होने वाली, फिर से आप लॉगिन करने वाले हो क्या, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 1 मिनट में, कि कल करना है? एनीवन? अफसाना मैडम? आज भी कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं आज, बाकी सब लोग क्या बोलते हैं? हाँ तो आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जी ओके 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 है ना, ये बंद हो जाएगा तो फिर से एक बार कनेक्ट करना, तब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेम आईडी पे ही? ओके हाँ सेम आईडी पे। जी ओके लुक, हमें ये डायग्राम सीखनी है। देखो ये जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन के ऊपर क्या है, व्हेन अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड टू द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर द जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट एक्सचेंज द जीडीपी फॉर जीटीपी। क्या हो गया, ये सादा स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा आपका, और ये जब सेल शांत बैठा हुआ है उसके ऊपर जीडीपी अटैच है, मीन्स सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर सेकेंड डायग्राम में देखो, इसके ऊपर कोई आपने दवाई दी पेशेंट को, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके बैठ गया, कुछ भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर, मोस्टली जी प्रोटीन कपल ये स्मेल के लिए काम करते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम हो, कोई रॉटन एग है, स्मेल ऑफ फिश है, स्मॉल बड़ी बेकार स्मेल है, उस स्मेल में मोस्टली ये जी प्रोटीन काम करते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर